हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लास में। तो मैं राकेश सोनी आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर घन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो घन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। तो घन होता क्या है? तो घन एक ऐसा 3 डायमेंशनल वस्तु होती है जिसकी सभी फलके बराबर होती है, मतलब कि 6 फलके होती है। घन में 6 फलके होती है और 6 के 6 फलके बराबर होते हैं और हम लोग कह सकते हैं कि वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। तो हम क्या बताएं कि घन एक 3 डायमेंशनल वस्तु है जिसके 6 फलके सभी फलके बराबर होती है, मतलब वर्गाकार होती है। तो चलिए हम लोग चित्र की सहायता से देखते हैं कि घन क्या होता है। तो चलिए एक घन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक घन बनाते हैं। ये क्या हो गया? एक घन। हमने पहले ही बताया घन एक 3 डायमेंशनल वस्तु होती है जिसमें 6 फलके होती है और 6 के 6 फलके वर्गाकार होती है। तो हम लोग जानेंगे कि 6 फलके होती है और घन क्या होता है, घन में क्या क्या होता है। तो घन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, घन के बारे में समझेंगे कि घन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये घन है, ये घन का चित्र है। घन का चित्र। ये क्या होती है? ये जो घन में दिखाई दे रहा है ये सारा चीज जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो ये है ये घन का शीर्ष है। ये क्या कहलाता है? घन का शीर्ष। ये शीर्ष। और घन में हमने बताया 6 फलक होते हैं। ये कौन कौन से फलक? 1 2 3 4, एक नीचे 5 और एक पीछे 6। तो घन में 6 फलक होते हैं, 6 के 6 वर्गाकार होते हैं और ये 6 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 8 शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते थे। किनारा क्या होता है? तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला चीज ये ही किनारा होता है। ये किनारा होता है। किनारा या इसी को घन का भुजा कहते हैं। घन का भुजा कहते हैं। तो एक भुजा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 किनारे होते हैं। घन के 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं। और फलक कितने होते हैं? हमने बताया कि फलक कितने होते हैं। तो घन के फलक कितने होते हैं? 8 होते हैं। और सभी फलक क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। सभी फलक वर्गाकार होता है। हमने क्या बता दिया? घन में क्या होता है? घन में 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। 6 फलक होते हैं। क्या बता दिया? 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारा होता है। ठीक है, हमने ये सारा चीज बता दिया। चलिए
ये घन क्या होता है? तो घन होता क्या? ये सारा चीज नोट कीजिए। तो घन के बारे में हमने बताया सबसे पहले घन। तो घन के बारे में, घन एक 3 डायमेंशनल वस्तु है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। हमने क्या बता दिया घन के बारे में? घन एक 3 डायमेंशनल वस्तु है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा घन। ये 6 फलक, 1 2 3 4, एक पीछे 5, एक नीचे 6 फलक होती है। 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारा होता है और 6 फलक होता है। सभी फलक वर्गाकार होते हैं, सभी फलक वर्गाकार होते हैं। हमने ये बता दिया घन के बारे में। तो चलिए घन के बारे में तो बता दिया, सभी फलक वर्गाकार होते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ घन के बारे में बता दिया। घन के बारे में हमने हर चीज बता दिया कि घन में कितने शीर्ष, कितने ये किनारा, कितने फलक होते हैं। तो चलिए कुछ घन के ना इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, चलिए हम लोग उसको जानते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कीजिएगा। तो घन का प्रत्येक क्या होता है? प्रत्येक जो फलक होती है वर्गाकार होती है। तो सबसे पहला सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। नंबर 1 सूत्र। तो पहले क्या होता है घन का? ये सारे पृष्ठ है, ये जो है फेस, इसका एरिया क्या होता है? मतलब घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। आज हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमने पहले बताया जो एक पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ इसका वर्गाकार होते हैं। तो हम लोग अगर वर्ग के बारे में जानते हैं तो वर्ग में क्या होती है? 4 भुजा होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी सेम होता है, चौड़ाई भी सेम होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक अगर ना घन का बोला जाए एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी वर्गाकार है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा का होल स्क्वायर। घन का ये तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अगर कहेगा कि घन के सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो हमने बताया घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या होगा? घन का दूसरा फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ और फेस ऑफ क्यूब। क्या होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। ये क्या होता है? घन में भी विकर्ण होता है। घन में क्या होता है? एक विकर्ण होता है।
तो घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा? घन का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? तो √3 इंटू भुजा। क्या होता है घन का विकर्ण? √3 इंटू भुजा। अब हम लोग देखेंगे घन का विकर्ण तो जान गए, अब कहेगा घन का एक पृष्ठ का विकर्ण क्या होगा? तो घन का फलक का विकर्ण, घन का फलक का विकर्ण, घन का फलक का विकर्ण कहेगा या घन का एक पृष्ठ का विकर्ण कहेगा। तो घन का एक पृष्ठ क्या होता है? वर्गाकार होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है। तो घन का एक पृष्ठ का भी विकर्ण क्या होगा? √2 गुने भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 गुने भुजा हो जाएगा। चलिए अब ना पांचवा देखते हैं। घन का कुछ आयतन भी होगा, ये कुछ स्थान भी घेरता है। तो इसमें इसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, क्योंकि घन 3 डायमेंशनल एक वस्तु है, एक आकार का होता है, तो घन का कुछ आयतन भी होगा। जितने भी 3 डायमेंशनल वस्तु होते हैं सबका कुछ ना कुछ आयतन होता है। तो घन भी 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसका आयतन होगा। आयतन होता क्या है? तो किसी भी 3 डायमेंशनल वस्तु का आयतन लेंथ, ब्रेथ और हाइट का गुणनफल को आयतन कहते हैं। तो घन का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा वो तीनों इक्वल होता है, इसलिए घन का आयतन क्या होगा? भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा की क्या हो जाएगा? भुजा की हो जाएगा। ये तो हम लोग जान गए घन के बारे में। अगर ना छठा फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट हमको घन का भुजा ज्ञात करना हो, घन का भुजा निकालना हो, तो घन का भुजा क्या होगा? तो भुजा क्यों, घन का आयतन भुजा क्यों, तो घन का भुजा अगर निकालना हो तो ये क्यूब को इधर ला देंगे, मतलब घन रूट घन का आयतन, घन का आयतन। अगर हम डायरेक्ट कहेंगे घन का भुजा दे दिया जाए और कहेगा डायरेक्ट घन का क्षेत्रफल दे देगा, कहेगा घन का भुजा निकालिए, तो घन का भुजा बराबर, जब ना क्षेत्रफल दिया हो, घन का भुजा बराबर जब क्षेत्रफल मालूम हो तो √अंडर घन का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो हम लोग आज क्या पढ़े? घन के बारे में। तो घन की सारी जानकारी हमने दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।